दर्शन करने पहुंचे तो एक बात नजर आ गई। कौन सी? और वही बात उन्होंने अपने गीत में आप लोगों को सुना दी। क्या है? माता भोलेनाथ अर्धनारीश्वर अवतार जय हो। और सत्य बता रही भैया जी, जब मैं उस गुफा के अंदर से माता रानी के दर्शन करने गई तो एक बात मुझे भी याद आई। क्या बात बेटा? कौन सी बात? और दरबार में एक खास बात देखी गई। क्या क्या बेटा? क्या? जब माँ के दर्शन करके आगे बढ़े तो आगे देखा कि भैरवनाथ का कटा हुआ सर रखा है। भैरवनाथ का कटा हुआ सर रखा है और ये उस भैरवनाथ का है जिस समय माँ भगवती ने श्रीधर पंडित जी को जब पूरे गांव का भोजन करने के लिए, पूरे गांव को एकत्रित करने के लिए, पूरे गांव का भोज कराने के लिए आदेश दिया। क्या बात है? हालांकि पंडित जी ने कहा, माँ मेरा तो बहुत घर भी छोटा सा है और मेरे पास कुछ है भी नहीं, आखिर मैं इतना बड़ा भंडारा कैसे करूंगा। माता ने कहा, तुम भंडारे की शुरुआत करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और माँ की कृपा से भंडारा पूरा भी हुआ। और क्या? लेकिन जब उसी भंडारे में वही भैरवनाथ और गोरखनाथ आए, उन्होंने माता का भंडारा उसमें विघ्न डालना चाहा। माता रानी ने उनको सबक सिखाया। क्या बात है? सबक सिखाया और माता ने उनका सर काट दिया। लेकिन उसने कहा, भैया आपने मेरा सर तो काट दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपको मां कह रहा हूँ। क्या बात है? तो मुझे कुछ तो इसका पुण्य बनना ही चाहिए। तो माता वैष्णो ने उनको वरदान दिया, कहा जाओ, मैंने तुम्हारा सर तो काट दिया और तुम्हारा सर स्थापित भी हो जाएगा। क्या बात है? लेकिन मेरा वरदान है कि जो लोग मेरी यात्रा करने आया करेंगे, वैष्णो देवी की यात्रा में आएंगे, जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं हो जाएंगे उनकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। जय हो। तो माता ने उसको तो आशीर्वाद दे दिया जो माता का विरोधी था। क्या बात है? लेकिन एक सवाल मेरे मन में पैदा हो रहा है भाई साहब। कौन सा बेटा? कौन सा? जरा सुने आप सभी लोग। बोलिए। हम सभी लोग नवरात्रों में आप लोग देखते हैं जब माता की झांकियां सजाई जाती है जगह जगह, तो उस झांकी में खास बात पाई गई। कौन बेटा? कौन? उसमें देखते हैं माता के आगे आगे लांगुर वीर चल रहे हैं और पीछे पीछे भैरव बाबा अपना झंडा लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब आगे आगे भैरव बाबा, पीछे पीछे भैरव बाबा और आगे आगे लांगुर वीर चल रहे हैं, लेकिन जब नवरात्रों में हम लोग 9 कन्याओं का भोजन कराते हैं, 9 कन्याएं खिलाते हैं, तो उन कन्याओं के साथ एक लड़का भी बैठा दिया जाता है और कहते हैं यही ये लांगुर वीर है। और क्या? तो मेरी समझ में ये नहीं आया। क्या बेटा? क्या? लांगुर वीर तो बैठा दिए जाते हैं,
समय हम लोग एक ही लड़के को क्यों बैठाते हैं, 2 लड़के को क्यों नहीं बैठाते हैं? क्या बात है बेटे? जबकि माता की अगवानी नागौर वीर कर रहे हैं हाँ हाँ, तो बैठा दिया, लेकिन पीछे पीछे भैरव बाबा भी तो चल रहे हैं, क्या बात है? उनको क्यों नहीं बैठाया जाता है? हाँ, हाँ, अब ये भैरव नाथ अलग है और क्या? और भैरव बाबा अलग है। हाँ, ये सोचने का विषय है। जरा सोचिएगा। तो नौ कन्या नौ दुर्गा सब बैठा वो लंगूर, मगर क्यों, अरे मगर क्यों भैरव हुए मां से दूर, तो भैरव हुए मां से दूर, मगर क्यों भैरव हुए पहली शंका ये है। दूसरी शंका क्या है? क्या है बेटा, क्या है? जब माता की झांकी सजाई जाती है, हाँ, हालांकि माँ तो एक ही है, जय हो। वही शेरा वाली है, और क्या? वही वैष्णो माता है, और क्या? वही दुर्गा जी है। माँ के नाम तमाम है लेकिन शक्ति तो एक ही है। जय हो, बिल्कुल। आप सभी लोग जानते हैं जिस समय भगवान राम लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे हाँ, तो उन्होंने देखा कि नारी समुद्र किनारे बैठी है। अच्छा। राम जी उस नारी के पास पहुंचे, बोले देवी हाँ, तुम कौन हो तुम कौन हो? और यहाँ क्या कर रही हो? क्या? उस नारी ने कहा प्रभु मैं यहाँ पर राम जी के आने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, जय हो। तो राम जी ने कहा अरे मैं ही तो राम हूँ, कहो क्या बात है? हाँ, क्या बात है? उस नारी ने कहा प्रभु मैं आपकी ही राह देख रही थी और वो इसलिए क्योंकि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, हाँ, आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। हाँ, तो राम जी बोले नहीं देवी ये नहीं हो सकता, और क्या? क्योंकि अभी तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है हाँ, और मेरी पत्नी को वो रावण हरण करके ले गया है, उन्हीं को मैं मुक्त कराने लंका जा रहा हूँ। लेकिन वो देवी राम जी के चरणों में गिर गई, रोने लगी, वंदना करने लगी। तो राम जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी? मेरी शर्त है अभी तो मैं लंका जा रहा हूँ, हाँ, लेकिन अब लंका से लौट के आऊंगा और अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। राम जी लौटे, राम जी लौटे, हाँ, लेकिन वो देवी उनको पहचान नहीं पाई। और जब नहीं पहचान पाई तो राम जी ने कहा बस मैरिज कैंसिल। राम जी ने कहा बस आपका प्रण टूट चुका है, और क्या? आपने मुझे नहीं पहचाना तो इसलिए अब आपसे शादी तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपको वरदान दे रहा हूँ जाओ जाओ जाकर के त्रिकूट पर्वत में तपस्या करो हाँ, और कलयुग में जब मेरा कल के अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह करने जरूर आऊंगा। बड़े भैया आज वही देवी जो त्रिकूट पर्वत पे तपस्या कर रही है, जिसको हम लोग माता वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। माता रानी आज भी कुंवारी बैठी है और भगवान के कल के अवतार लेने का इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है मुझे। कौन सी बेटा? जब माता की झांकी सजाई जाती है तो एक बात देखी गई। क्या बेटा, क्या? कि हार और उपहार सुहार, क्या बात है बेटा राम बाबू? तो हार और उपहार सुहार और माता की भुजाओं में अरे हाथ
सजाती हैं, जय हो, हलवे चने का भोग लगाती हैं जय हो। और माता को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं। क्या बात है? तो मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही भैया जी, कौन सी? कि कन्या रूप निराला माता हो, अरे कन्या रूप निराला माता जो जग में है मशहूर, मगर क्यों, अरे मगर क्यों चढ़ता है सिंदूर, तो चढ़ता है क्यों सिंदूर, बताओ चढ़ता है क्यों सिंदूर। एक अंतिम बात सुनिएगा भैया जी, कौन सी? भैरव हुए क्यों दूर, क्यों चढ़ता है सिंदूर। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। क्या? तो जगह जगह होता आयोजन नवरात्रों में, हाँ, और आज भी ये जो माता की झांकी सजाई गई है, माता की जोत प्रज्वलित की गई है, तो यहाँ पर जब पहले दिन माता को बैठाया गया होगा, हाँ, तो उस मिट्टी की प्रतिमा में माता का आवाहन किया गया होगा। माता रानी आप आइए, हाँ। और मेरा दावा है कि माता इसमें समाहित हो गई है। और क्या बेटा? अब ये मिट्टी की प्रतिमा निर्जीव नहीं बल्कि सजीव है, हाँ, और ऐसा हर जगह होता है। जब भी नवरात्रों में माता की झांकी सजाई जाती है, मूर्ति स्थापित की जाती है, हाँ। तो उसमें होता क्या है, क्या बेटा? क्या? जगह जगह होता आयोजन, और माता की मूर्ति का होता है पूजन। तो करते हैं सब ये संयोग। जब मिट्टी की प्रतिमा में माता आ जाती है, तो फिर क्यों राखी, फिर क्यों मूर्ति विसर्जन, अरे राखी फिर क्यों मूर्ति विसर्जन की ये रस्म मशहूर, बताओ ऐसा है क्यों दस्तूर। जब वो मिट्टी की प्रतिमा सजीव हो जाती है, तो फिर उसको प्रवाहित क्यों किया जाता है, क्या बात है? क्या बात है बेटे? उसको विसर्जित क्यों किया जाता है। हाँ, आखिर क्यों? मूर्ति का विसर्जन क्यों होता है, क्यों? 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, और सबके अंदर 5 तत्व होते हैं, हाँ। चित जल पावक गगन समीरा। लेकिन आखिर माता की मूर्ति का विसर्जन जल में ही क्यों किया जाता है।